गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, वेलकम। आई होप कि आप सब लोगों का आज की स्पेशल मीटिंग में, इस वर्कशॉप में आप सब लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। और आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है राजेंद्र जी? बिल्कुल सर, क्लियर एकदम बिल्कुल सर। वेरी गुड। राजेंद्र जी और मिंटू सर मेरे साथ को होस्ट हैं। और आप सब लोगों का आज की इस मीटिंग में स्वागत है। और आज का जो सेशन होने वाला है, जो ये हम WW के यानी कि WWL इसको वेट वेलनेस लाइफस्टाइल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आज उसके बारे में आपको काफी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आई थिंक अवर पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी रेडी। और अगर आप सब लोग अपने अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि वी डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस। राजेंद्र जी थोड़ा अनम्यूट कर दीजिएगा सबको जब मौका लगे। और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ आज की इस मीटिंग को लेकर, इसकी वर्कशॉप को लेकर। और बिकॉज सो मेनी थिंग्स, हम पेपर पेन लेके बैठ गए हैं अपना, काफी इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाली है। और सर ने स्पेशल आपके लोगों के लिए वर्कशॉप डिजाइन किया है। और इसको स्टार्ट करेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर दोनों हाथ जोड़ के हम सब लोग जहां बैठे हैं वहीं तालियां बजाइए और सबका वेलकम कीजिए। मिंटू सर का शुड स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ दिस वर्कशॉप, वेट वेलनेस वर्कशॉप। सर, वेलकम टू द मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू। सर, गुड ओवर इवनिंग टू यू नाउ। एवरीवन। सबको नया साल मुबारक हो। और नए साल की शुरुआत के साथ एक नई सोच, एक नए विचार के संग 2026 में हम एंटर कर रहे हैं। 2026 में क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और आज का वर्कशॉप जिसका टॉपिक है वेट वेलनेस लाइफस्टाइल। आज अगर आप बाजार में सुने पढ़े तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ग्लोब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वजन है। वेट, ओवरवेट, अंडरवेट। तीन तरह के लोग हैं, अंडरवेट, राइट वेट और ओवरवेट। अंडरवेट कौन है? जिसका वजन उसकी हाइट के हिसाब से कम है। राइट वेट कौन है? जो राइट रेंज में है। और ओवरवेट कौन है? जो वेट अपने स्टैंडर्ड वेट से या कैलकुलेटेड वेट से ज्यादा वेट है। ये तीन तरह के लोग हैं। बट स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 80% पॉपुलेशन इन हायर मिडिल इनकम ग्रुप एंड जिसको हम HNI कहते हैं, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप जिसको मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, उसमें 80% पॉपुलेशन ओवरवेट है। 20% राइट वेट में है या लो वेट में है। अब ये एक मार्केट की सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्यों बनी उसके बारे में जानेंगे। और इस सिचुएशन से लड़ने के लिए या इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उसको जानेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको भी जानेंगे। आज हम सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम आपको जैसे मैंने बताया कि मिडिल इनकम ग्रुप, हायर मिडिल, जिसके पास खाना है, जो खाना खा सकता है, जिसके पास पॉवर्टी लाइन के ऊपर के जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं जो भरपेट खाना खाते हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं,
बट ज्यादा खाना खाते हैं, और ज्यादा खाना खाने से उनका ओवरवेट होता है। 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 80 करोड़ ऐसे हैं जिनका वजन, जिनका वेट नॉर्मल से ज्यादा है। 30-40 करोड़ ऐसे हैं जो स्ट्रगलिंग है, पॉवर्टी लाइन के बिलो है। उन उस पॉपुलेशन को एक साइड हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां कम वेट की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। और एक 80 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसको खाना मिलता है, फूड मिलता है, फूड सफिशिएंट मिलता है, और वो ओवर ईट करते हैं, और या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिससे वो ओवरवेट होते हैं। आप भी सुनते होंगे बाजार में ओवरवेट की प्रॉब्लम की चर्चा। आज अगर आप इंटरनेट को खोलते हैं और यूट्यूब पे जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो हजारों ज्ञानी हैं, हजारों लोग हैं जो आपको बताते हैं कि वेट लॉस कैसे करना, वेट कम कैसे करना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एसोसिएशंस हैं जो वेट लॉस पे काम कर रही हैं। ब्रॉडली वेट लॉस डाइट रिलेटेड है, और वेट लॉस मेडिकल कंडीशन है। दो चीजें होती हैं वेट लॉस में और या हाई वेट में, या तो मेरी बीमारी है या मैं ओवरवेट अभी हुआ हूं, बीमार नहीं हुआ हूं। ये सब चीज आज के हम इस वर्कशॉप में डिटेल में समझेंगे एज वी गो अराउंड। पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में वेट वेलनेस का क्या रोल है। डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में आता है। वो कंपनी की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वेट वेलनेस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंपनी से लेके सिस्टम के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचता है। कोई बीच में दीवार नहीं है। कोई, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि इस मैसेज को लेके कि आप वेट वेलनेस लाइफस्टाइल को अपनाएं। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम एक कंज्यूमर को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट एक बाई प्रोडक्ट है, हम उसे एक लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाइफस्टाइल जो लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करती है। आप सब जानते हैं डायबिटीज क्यों होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्यों होती है, कैंसर क्यों होता है। ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाती हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों हैं, और इस लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए वेट वेलनेस लाइफस्टाइल फॉलो करना है। जब हम वेट वेलनेस लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो कि हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है आपको, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर की बीमारियां हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, और वो शुरू होती है इम्प्रॉपर वेट वेलनेस लाइफस्टाइल से। तो डायरेक्ट सेलिंग में वेट वेलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली कंज्यूमर से कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करता है, और उसको सही इंफॉर्मेशन करेक्ट फॉर्मेट में पहुंचाता है। अब आप जब कंज्यूमर को सही इंफॉर्मेशन देंगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, करेक्ट सिस्टम देंगे, तब कंज्यूमर का लाइफस्टाइल की गाइडेंस देंगे, तो वो कंज्यूमर जो है वो ऑटोमेटिकली वेट वेलनेस लाइफस्टाइल जब अडॉप्ट करेगा तो वो क्या बचेगा, किस चीज से बचेगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस से। लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है, आप सबको पता है, आप सबको नॉलेज है।
कि लाइफस्टाइल डिजीज आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज एपिडेमिक है डायबिटीज का, आज एपिडेमिक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, आज एपिडेमिक है डिमेंशिया का, आज एपिडेमिक है मेंटल डिसऑर्डर्स का, डिप्रेशन का। ये सब कहीं ना कहीं वेट वेलनेस से लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि हर आदमी जो डेकिन से जुड़ा हुआ है, डेकिन का डायरेक्ट सेलर है, उसको वो एक लाइफस्टाइल बेचने की कोशिश कर रहा है, एक लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ना कि एक प्रोडक्ट बेचने की। अब इस लाइफस्टाइल मॉडल में वेट वेलनेस लाइफस्टाइल हम कहते हैं कि आप सब वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में रहें और वेट वेलनेस लाइफस्टाइल को फॉलो करें। अब आप एक कंज्यूमर को देखते हैं, एक आदमी को देखते हैं जो थोड़ा मोटा लग रहा है, वही वेट वेलनेस के कस्टमर होगा। अब वो कितना मोटा है, उसका वजन कितना ज्यादा है, आप कैसे जानेंगे? कोई तरीका है आपके पास? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कस्टमर का लाइफस्टाइल, क्योंकि जब आप उसका वेट वेलनेस लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो उसका एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। वो सुबेरे कब उठता है, कब खाना खाता है, कब सोता है, कितना उसका वजन है, कितने घंटे सोता है, कितना स्ट्रेस है। कस्टमर के बारे में जब तक उसके लाइफस्टाइल के बारे में आपको जानकारी होगी, तब आप उसको आराम से वेट वेलनेस लाइफस्टाइल का ज्ञान दे सकेंगे, वेट वेलनेस की इंफॉर्मेशन उससे शेयर कर सकेंगे, उसका लाइफस्टाइल समझ के लाइफस्टाइल चेंज कर पाएंगे। तो लाइफस्टाइल में क्या चीज है कि आदमी सोता है, उठता है, खाना खाता है, कितना खाता है, कब कब खाता है, कितनी बार खाता है, कितना उसका स्ट्रेस लेवल है, ये जानकारी आपको होगी, तब आप उस आदमी को अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। वेट वेलनेस लाइफस्टाइल के लिए काउंसलिंग की रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। हर डायरेक्ट सेलर को काउंसलर बनना पड़ेगा। जब आप काउंसलर बनेंगे और उसको काउंसिल करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे इन द फॉर्म जैसे काउंसलिंग करते हैं, वर्ड समझने की बात है, काउंसलिंग कैसे करते हैं उसका समझ के उसके स्टाइल में अडॉप्ट करना। उसका लाइफस्टाइल हम चेंज नहीं कर सकते 100%, बट उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि वेट वेलनेस लाइफस्टाइल के लिंक में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम उसका कितना वजन कम करना है। अगर एक आदमी 80 किलो का वजन है और 5 फुट 7 इंच उसका हाइट है, तो कितना वजन कम करना है? उसका वजन कम करना है हमको 10 किलो या 15 किलो। 65 किलो वजन उसका आइडियल वजन होना चाहिए। अब वो है 80 पे, तो करना क्या है? 15 किलो वजन करना है। अब ये पहला जो गोल है वो आपको और आपके जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको संग बैठ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली काउंसलिंग का चैप्टर है कितना एक्स्ट्रा वेट है। उसको 65 से कम नहीं करना, क्योंकि वो 65 से कम होगा तो उसका बॉडी को नुकसान होगा, 80 में भी उसको नुकसान होगा। अगर उसका 65 है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बिल्कुल राइट वेट पे है। अगर 80 है तो ज्यादा है, तो उसको 15 किलो का टारगेट सेट करना है। तो पहला काम जब आप वेट वेलनेस लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो कितना वजन कम करना है? अब 15 किलो वजन कम करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि 8,000 कैलोरीज 1 किलो वजन कम करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 8,000 कैलोरी 1 किलो वजन कम करता है या 1 किलो वजन बढ़ाता है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
एक समोसा जो है वो 400 कैलोरी का होता है। एक जो हम समोसे खाते हैं, समोसे सबको पता है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं भी बहुत शौकीन हूँ समोसे खाने का। बट एक समोसा मैंने खाया तो मैंने 400 कैलोरी खा ली। अगर मैंने 20 समोसे खाए तो मेरे 8000 कैलोरी बढ़ गया। मेरा मतलब 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। 20 समोसे से 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। अगर मैं वो 20 समोसे जो अगर खाता हूं 1 महीने के अंदर या 1 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, जैसे भी खाता हूं, अगर मैंने वो 20 समोसे नहीं खाए तो मेरा 1 किलो वजन घट जाएगा। सारा वजन का जो गेम है वो कैलोरीज से लिंक्ड है, और कोई चीज नहीं है इंपॉर्टेंट, कैलोरी है। ऐसे हर खाने की कैलोरी होती है। तो जब हमको ये पता है कि 8000 कैलोरी अगर मैं कम करूं, एक्चुअली तो 7700 है, मैं 8000 कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूं कि 8000 कैलोरी अगर मैं कम करूंगा खाना, या 8000 कैलोरी मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा, तो मेरा 1 किलो वजन पे फर्क पड़ेगा। तो वजन का सारा जो मेजरमेंट है वो कैलोरीज के थ्रू होता है। कम कैलोरी खाओ, ज्यादा कैलोरी खाओ, कौन कितनी कैलोरी खा रहा है उससे फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं ये समझने के बाद कि सारा जो वेट का इशू है वो कैलोरीज से लिंक्ड है। कितनी कैलोरी है मैं खाना खा रहा हूं। अब सवाल आता है डेली कैलोरी कितनी होनी चाहिए। वो हम बात करेंगे जब वेट वेलनेस पे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में आपने गोल बना लिया कि 15 किलो वजन कम करना है या 10 किलो वजन कम करना है। अब अगर 10 किलो वजन कम करना है तो आप कागज पे लिख लीजिए, 10 × 8000 कितना हो गया? 80,000। 10 किलो वजन कम करने के लिए 80,000 कैलोरी कट करनी पड़ेगी। अब 80,000 कैलोरी कितनी ज्यादा होती है आपको आगे पता चलेगा। 10 किलो वजन कम करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अगर आप 1 घंटा वॉक करोगे ना तेज, तो केवल 500 किलो जलेगा, 500 कैलोरी जलेगी। तो 500 अगर आप 1 घंटा भी रोज चलोगे तो केवल 500 कैलोरी जलाओगे, और एक समोसा खा लोगे तो 400 कैलोरी बढ़ जाएगी। ये खाली आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं अंदाज लगाने के लिए कि एक समोसा खाने के बाद 1 घंटा चलोगे तो वो समोसा आपको वेट नहीं बढ़ाएगा, नहीं तो वो समोसा आपका वेट बढ़ाएगा। तो सारा जो आगे हम बात करेंगे वो कैलोरी के अराउंड बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंज्यूमर को लिया और गोल सेट कर लिया कि उसका जो है 10 किलो वजन घटाना है या 15 किलो वजन घटाना है। अगर 10 किलो वजन घटाना है तो 80,000 कैलोरी उसका कम करना है, तब उसका 10 किलो जाएगा। अब 80,000 कैलोरी कम करने के क्या क्या तरीके, आप बाजार में सारे तरीके देख रहे हैं, और कोई सिस्टम नहीं है, कैलोरी कम करनी पड़ेगी। उसको भूखा रखेंगे। अगर आज 80,000 कैलोरी कम करनी पड़ी तो भूखा रखना कितने दिन पड़ेगा? 2,000 कैलोरी रोज खाता है आदमी, मैक्सिमम 2,500 खाता है, मैक्सिमम बहुत खाता होगा तो 3,000। 80,000 करने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितने दिन उसको फास्टिंग करनी पड़ेगी? 10 दिन में 30,000 कैलोरी कम होगी, 20 दिन में 60,000, महीने में 80,000। वो कुछ ना खाए, जीरो ईटिंग, क्या पॉसिबल है? कोई कहता है पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है। लेकिन अगर वो महीने में जीरो ईटिंग करेगा और कुछ नहीं खाएगा तो वैसे ही बीमार हो जाएगा।
उसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। डाइटिंग एक तरीका है वजन कम करने का, बट सबसे डेंजरस तरीका है, सबसे डेंजरस तरीका डाइटिंग है। क्योंकि डाइटिंग से कैलोरी कम होती है, बिल्कुल कम होती है, लेकिन कितनी कम होती है, हम जीरो कर देते हैं। जीरो कर देते हैं तो हमारे जो सिस्टम है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए, उसको तो फूड चाहिए। तो डाइटिंग एक तरह का सोर्स है वेट कम करने का, बहुत पॉपुलर सोर्स है वेट कम करने का, बट डेंजरस सोर्स है। दूसरा है जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, बहुत मेहनत करो, पसीना बहाओ। जैसे मैंने बताया, 1 घंटा चलोगे तो 500 कैलोरी बनेगी। आप ट्रेडमिल पे भागते हैं, ट्रेडमिल पे चलते हैं, आपको जो जो जिम जाता है पता है कि 100-200 कैलोरी करने के लिए कितने पसीने छूट जाते हैं। और आप सिस्टम को ओवरवर्क करते हैं, अपनी बॉडी को ओवरवर्क करते हैं, थक जाते हैं, फिर रिकवरी करनी है उस सिस्टम से, तो उस वजन कम करने से कोई फायदा नहीं। वो भी बहुत डेंजरस तरीका है, बहुत एक्सरसाइज करना भी बहुत डेंजरस तरीका है, जो कि प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब भूख लगती है तो आदमी ओवरवेट फिर हो जाता है। आप 10 दिन एक्सरसाइज करी जोश में दिमाग को तैयार करके, फिर क्या होता है, वो जोश में आपने दिमाग तैयार किया, जोश में किया, 10 दिन बाद छोड़ दिया तो बॉडी फिर अपना रिकवरी कर लेती है, फिर वही वजन हो जाता है। तो वेट का रिडक्शन का दूसरा तरीका जो बताया गया है, बहुत पॉपुलर तरीका है कि जिम जाओ, बहुत एक्सरसाइज करो, वो भी प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही डाइटिंग से। डाइटिंग आज की सोल्यूशन नहीं है, ये हजारों साल पहले भी लोगों ने बोला डाइटिंग करो। कितने आपके वो यूट्यूब और उस पे प्रोग्राम आते हैं डाइटिंग करो, लेकिन क्या होता है, वो डाइटिंग करने से थोड़े दिन गिरेगा वजन, फिर उसके बाद जब भूख लगेगी तो खाओगे। आपने देखा है लोग जो फास्ट करते हैं उनको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है रिकवरी के लिए। ऐसा वेट रिडक्शन क्या कि हॉस्पिटल में जाके रिकवरी हो। तो वो लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, हम ड्रास्टिक वेट रिडक्शन की बात नहीं कर रहे। हमें 10 किलो कम करना है, 80,000 कैलोरी कम करनी है, 10 किलो कम करना है, 80,000 कैलोरी कम करनी है। उसका बेस्ट तरीका क्या है, ये हमको कस्टमर को समझाना है। इसकी हमको उसको काउंसलिंग करनी है कि तेरे को 80,000 कैलोरी कम करनी है, 10 किलो कम करना है। उसका तरीका डेकिन के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको पता है। ये साइंटिफिक तरीका है, साइंस बैक तरीका है, जो मैं आपको आज रिपीट करने जा रहा हूं, उसको आपको समझाने जा रहा हूं। अब आ जाइए, तीसरा तरीका क्या है। डाइटिंग हो गई, जिम हो गई, तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है, लोग कहते हैं डाइटिंग करो, इतनी डाइटिंग करो और मील रिप्लेसमेंट खा लो। मील रिप्लेसमेंट क्यों खा ले भाई, डाइट क्यों छोड़ दे और मील रिप्लेसमेंट क्यों खा ले। मुझे समझ नहीं आता कि डाइट छोड़ के मील रिप्लेसमेंट का क्या रोल है, एक खाना छोड़ के दूसरा खाने का क्या रोल है। इसके ऊपर और थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे थोड़े टाइम बाद। तीसरा जो सल्यूशन लोगों को देते हैं डाइटिंग और एक्सरसाइज के बाद, लोग कहते हैं कि आप जो है मील रिप्लेसमेंट लो, ये खाओ वो खाओ, उससे आपका वजन कम हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आता, मील रिप्लेसमेंट ए छोड़ा और बी लिया तो वजन कैसे कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलोरीज का फर्क होगा, क्योंकि मैं अगर समोसा ना खा के अमरूद खाऊंगा या एप्पल खाऊंगा या केला खाऊंगा, तो समोसे में 400 कैलोरी है, एप्पल में 100 कैलोरी है, तो मेरा 300 कैलोरी कम हो गया। साइज दोनों का सेम है, समोसे और एप्पल का।
तो ये जरूर इनटेक कम होगी, लेकिन वो भी एक सोल्यूशन। कितना प्रैक्टिकल है। अब मैं मील रिप्लेसमेंट लूंगा तो मैं समोसे का मील रिप्लेसमेंट लूंगा, किसका मील रिप्लेसमेंट है? मेरे पूरे खाने का मील रिप्लेसमेंट है क्या? तो जो मुझे खाने से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो तीसरा सोल्यूशन जो लोग देते हैं, मील रिप्लेसमेंट, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, इतने सारे नाम है, फैट डाइट, कीटो डाइट, आपने सुने होंगे ये सारे नाम। इनको मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब फेल हो चुके हैं। अगर ये सब काम करते तो आज दुनिया से ओवरवेट खत्म हो जाता। ऐसा नहीं है पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि वो वेट कम करते हैं, जरूर कम करते हैं, वो शॉर्ट स्पैन में सक्सेसफुल है। जो लास्ट तरीका है वो मेडिकल तरीका है। आपने सुना होगा सर्जरी का, बिरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें अंदर से फैट निकाल देते हैं, चीरा काढ़ा और फैट निकाल दिया। वो भी तरीका है वेट कम करने का। आजकल इंजेक्शंस आ गए हैं GLP-1 के। जो इंजेक्शन आपने सुना होगा, बाजार में आजकल बहुत पॉपुलर है। और इंडिया में पिछले 6 महीने में जब से वो लॉन्च हुआ है इंजेक्शन, 1,000 करोड़ रुपए की सेल हुई है उस इंजेक्शन की। वो एक इंजेक्शन 10,000 रुपए का है, और उस इंजेक्शन की सेल जो है 1,000 करोड़ रुपए की हुई है। लोगों ने डॉक्टरों के पास जाके लगवाए हैं और लगवा रहे हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, मेडिकल तरीका है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसका रिस्क क्या है? डॉक्टर ये कहता है भाई मैं वेट कम कर दूंगा इससे, लेकिन वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वापस फिर आएगा। तो तुमको या तो 10,000 रुपए का इंजेक्शन जिंदगी भर लगवाते रहना पड़ेगा, या अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एंड में वही है, वो क्राइसिस में वजन कम कर देगा 10 किलो, 2 महीने 3 महीने के 3 4 5 इंजेक्शन कम लगाएंगे, वो कम कर देंगे, बट एंड में जाके फिर वो बढ़ जाएगा। बिरियाट्रिक सर्जरी में भी यही होता है। तो वजन का जो प्रॉब्लम है कि कम होता है, ये सब जितनी टेक्निक्स आज के दिन आपको अवेलेबल है वो सब वजन कम करती हैं, लेकिन रिबाउंड एक्शन होता है। अब आप जब काउंसलिंग करना है तो ये समझ के करना है कि हमको 10 किलो वजन कम करना, 80,000 किलो कम 80,000 कैलोरी कम करनी है, किस तरह से करें। अब सबसे पहले अब हम आते हैं डेकिन के वेट वेलनेस लाइफस्टाइल प्रोग्राम के ऊपर, कि डेकिन का वेट वेलनेस लाइफस्टाइल आपको क्या बताता है। नंबर 1, पहले तो हम कहते हैं DNA के हिसाब से खाना खाओ। कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं, जो आप खाते हो DNA के हिसाब से वो खाना खाओ। अब इसके ऊपर मैं आपको 5 मिनट समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं ये क्यों बोलता हूं कि DNA के हिसाब से खाना खाओ। हम सब कहां से आए? आप यहाँ पे 100 लोग बैठे हो, 150 लोग, पता नहीं कितने हैं, वो कहां से आए? ऊपर से नहीं गिरे। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, 9 महीने हमने क्या खाया? हमने माँ के पेट में जो माँ खाती थी वो खाया। आप समझने की कोशिश करें, आपने क्या खाया? आपने मोमो नहीं खाया, आपने चाइनीज नहीं खाया, इटालियन नहीं खाया, आपने क्या खाया? जो माँ खाती थी वो खाया। आपका बॉडी का सिस्टम उसी के हिसाब से बना। पेट के अंदर जब आप बाहर आए, आपने जन्म ले लिया, आपकी सांसें चलने लगी, आपका सिस्टम चालू किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम नहीं चलता है पेट के अंदर। जब बाहर आ गए, वूम में नहीं चलता, जब बाहर आ गए, जन्म ले लिया, और हमारे सबके संग हुआ।
हमारा पहला भोजन क्या होता है? माँ का दूध। पहला भोजन क्या है? माँ का दूध। अब बच्चा जब पैदा हुआ, हम सब पैदा हुए, क्या हमको अपने माँ का दूध का टेस्ट पता है? किसी कोई बता दे मेरे माँ का दूध का टेस्ट क्या है? नहीं पता। क्योंकि उस दिन हमारे पेट को पता है, भूख लगती है तो हम रोते हैं, तो माँ दूध पिलाती है। कितना दूध पिलाती है? जब तक हमारा पेट भर जाता है। हमारी जीभ को नहीं पता माँ का टेस्ट, दूध का टेस्ट क्या है। सबसे पहला दूध जो आपका फूड है वो माँ का दूध है। वो ट्रेडिशन है, वो एक कल्चर है। और वो जो माँ का दूध है वही आपकी बॉडी में चलता है, वही आपकी बॉडी का सिस्टम जगाता है। सारे खाने जो पचते हैं, जो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है, एंजाइम सिस्टम है, वो माँ के दूध, पहला फूड वो है। उसका टेस्ट नहीं है। उसके बाद हम हल्के खाने पे आते हैं। माँ का दूध बंद होता है तो फिर क्या होता है? कम होता जाता है माँ का दूध। उसके सब्स्टिट्यूट क्या है? आपको हल्का सा फल खिलाते हैं, बच्चे को कोई अपना ट्रेडिशनल खाने में से कुछ देते हैं। गाय का दूध देंगे, हल्का दूध देंगे, दही देंगे, जो भी खिलाते हैं। अब उसकी टेस्ट डेवलप होनी शुरू होती है। अब जीभ और पेट की लड़ाई शुरू होती है। जीभ को टेस्ट बनना शुरू होता है। वो होता है 2-3 साल के बाद। 2-3 साल तक बच्चे को टेस्ट का कुछ नहीं पता होता, बट उसके पेट को पता होता है, हाँ मेरा पेट भर गया, मैं रोना बंद करूं, मेरा पेट खाली है, मैं रोना शुरू करूं, तो माँ जो है मुझे दूध देगी या खाना खिलाएगी, मेरा पेट भरेगी। वहां से जो टेस्ट होता है वो, और जो पेट की सिस्टम है एंजाइम का, वो हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। इसलिए वो जो सिस्टम है वही हमें एडॉप्टेड सिस्टम है, वही हमारा ओरिजिनल डीएनए सिस्टम है। माँ का दूध, माँ के खाना खिलाया हुआ, वही हमारा ओरिजिनल सिस्टम है। उसी ने हमारे को बचपन पे ग्रोथ दी, उसी से हम बड़े हुए, उसी से हमारा डेवलपमेंट हुआ। इसलिए सबसे पहला जो लेसन है वेट वेलनेस लाइफस्टाइल का, कि अपना ट्रेडिशनल माँ का खाना खाओ। जो आपकी जगह का खाना है, जो आपके कम्युनिटी का खाना है, जो आपके परिवार का खाना है, जो आपके गोत्र का खाना है, जो आपके एंसेस्टर्स का खाना है, वही खाना आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो माँ बाप ने दिया वो उसके लिए अडॉप्ट है। अब आप कहो कि एप्पल का सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉयड में चल जाए और एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर एप्पल में चल जाए, नहीं चल सकता। जो जानवर है, शेर है, वो वही खाना खाता है, उसका बच्चा भी वही खाना खाता है, उसकी जनरेशन टू जनरेशन वही खाना खाते हैं। जो वो 10 साल पहले खाते थे, 100 साल पहले खाते थे, शेर भी आज वही खाना खाता है। उसने अपना खाना बदला नहीं। मछली है वही खाती है। हर जानवर दुनिया में जो है वही खाता है। आज क्या गाय घास खाना छोड़ के मीट खाने लगी? नहीं। क्या शेर मीट छोड़ के घास खाने लगा? नहीं। ओरिजिनल खाना खाएं, डीएनए के हिसाब से खाएं, वही पचेगा। आज अगर उसको आप जू में भी रख देते हैं शेर को, तो देना तो मांस ही पड़ता है, उसको घास से काम नहीं चलता। तो सबसे पहला लेसन जो लाइफ का है, वेट वेलनेस लाइफस्टाइल का है, कि अपने डीएनए के हिसाब से भोजन करें। जो आपका सिस्टम कहता है वही भोजन खाएं, दूसरा भोजन ना खाएं। कोशिश करें जितना अपना स्टिक करेंगे डीएनए के हिसाब से, मदर के जो ने जो सॉफ्टवेयर दिया है, और उसके हिसाब से खाएं। माँ का दूध पिया है, माँ का दूध का टेस्ट नहीं मालूम, लेकिन आज हम जो खा रहे हैं, क्योंकि अब हम एडल्ट हो गए,
अब हम 16 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, खुद खा रहे हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो वही डिसाइड करें जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में चैप्टर नंबर 1 है कि आप वो खाएं जो आपका डीएनए के हिसाब से है। मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आपको बहुत हाईलाइट करना पड़ेगा, काउंसलिंग बहुत प्यार से देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि अगर आप मद्रास में है तो डोसा खाते हैं, और पंजाब में है तो पराठा लस्सी खाते हैं। एक पंजाब में डोसा खिला दो रोज नाश्ते में, वो बीमार पड़ जाएगा, या मद्रासी को लस्सी पराठे खिला दो, वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला जो वेट वेलनेस लाइफस्टाइल का लेसन है कि आप वो खाएं जो आपकी एंसेस्टर, जो आपके पेरेंट्स, जो आपका ट्रेडिशन है उसके हिसाब से खाएं, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से खाएं, अपने डीएनए के हिसाब से खाएं, जो मदर्स मिल्क ने आपके अंदर सिस्टम एक्टिवेट किए हैं। क्योंकि पहला खाना आपका मदर्स मिल्क था, उसने आपके सिस्टम एक्टिवेट किए हैं, वही खाना आप खाएं। ये पॉइंट के बाद जो है दूसरा हमारा मेजर पॉइंट आता है जीभ और पेट की लड़ाई। हमारे दो ऑर्गन फूड में इन्वॉल्व हैं, एक जीभ और एक पेट। जीभ जो है आंख से लिंक्ड है, स्मेल से लिंक्ड है। पेट जो है वो आंख और स्मेल से लिंक्ड नहीं है, वो कैपेसिटी से लिंक्ड है। हम कई दफे ये होता है, आप सुनेंगे कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वो मन क्या है? जीभ नहीं भरी, खाने की और इच्छा कर रही है। खाना दिखा तो खा लिया, लेकिन पेट को रिक्वायरमेंट नहीं है। पेट आपका एक इलास्टिक बलून है, उसमें जितना आप डालेंगे उतना वो ले लेगा, और चौड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जब पेट खाली होता है तो प्लास्टिक की तरह दब जाता है, जब भर देते हैं तो वो प्लास्टिक की तरह फूल जाता है। अब अगर आप रोज भरेंगे उसको तो वो फूला की फूला रह जाएगा। आप एक रबड़ बैंड को सोचिए, एक रबड़ बैंड को खींचते हैं, वो जब छोड़ देते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। पेट का क्या है? जब आप उसको भर देते हैं वैसे ही वो रबड़ बैंड की तरह खींचता है, लेकिन जब खाली करते हैं तो वो वापस नहीं आता और वहीं की वहीं रह जाता है। जब वो वहीं की वहीं रह जाता है, उस बलून की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा खाने लगते हैं। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा कैलोरीज आएंगी, वो वेट में कन्वर्ट होंगी। उसकी एक अलग साइंस है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन अभी के लिए ये है कि जो खाएं इतना खाएं कि पेट भर जाए तो जीभ को कंट्रोल कर लें। हम जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वेट वेलनेस लाइफस्टाइल नहीं चलेगा। पेट भरा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता भूखे रहो, डाइटिंग नहीं करनी है, खाना खाना है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में खाना है जो डोज है। अब आप पूछेंगे राइट डोज क्या है? राइट डोज 2000 कैलोरी पर डे। तो 30 दिन में कितनी हुई? 60,000 कैलोरी। अगर आप महीने में 60,000 कैलोरी से ज्यादा खा रहे हैं तो ओवरवेट होंगे ही होंगे। अब इसमें समझिए कि ये 2000 कैलोरी की वेट डोज जो है कैसे फिक्स करी गई। साइंस ने कैसे सोचा 2000 कैलोरी की जरूरत है हमें, 3000 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं? और 1000 खाएंगे तो क्या नुकसान होगा, 3000 खाएंगे तो क्या नुकसान होगा? अब आप सोचिए, आपकी बॉडी में दो तरह के सिस्टम चलते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव सिस्टम क्या है? जो जिस दिन से आप पैदा हुए हैं उस दिन से वो सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका लंग चल रहा है। सांस लेना 1 सेकंड नहीं रुकता जिस दिन से आप पैदा हुए। आपका हार्ट चल रहा है।
वो बार बार जो है पंप कर रहा है, वो रुकता नहीं है। उसके बाद आपका लिवर चल रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है। इन सब सिस्टम को अगर हम लोग एक योगा में और आयुर्वेदा में एक आसन बोलते हैं, शवासन, सुना होगा। आप बिल्कुल नहीं हिले, बिल्कुल शव के रूप में लगे रहे, तब भी आपकी बॉडी को 1200 कैलोरी पर दिन की जरूरत है। हार्ट को चलाने के लिए, लंग्स को चलाने के लिए, आपके किडनी को चलाने के लिए, आपके लिवर को चलाने के लिए, सारे ब्रेन को चलाने के लिए, ब्रेन में भी एनर्जी लगती है। 1200 कैलोरी की जरूरत है ये पूरा पैसिव सिस्टम को चलाने के लिए। अब उसके बाद एक्टिव सिस्टम क्या है? मैंने हाथ चलाया, मैं वॉकिंग करी, टांग चलाई, मैंने हिला डुला, वो एक्टिव सिस्टम है। अब अगर आपका एक्टिव सिस्टम चलता है, जितना जरूरत है उसको 800 कैलोरी दिन में जरूरत है, और पैसिव सिस्टम को 1200 कैलोरी जरूरत है। अगर कोई डाइटिंग करके 0 कैलोरीज खाता है तो वो क्या करता है, जो अपना पैसिव, उसका लंग फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उसको तो खाना चाहिए ना। आप वेट कम करना चाह रहे हैं, उसको डाइट कहां से मिलेगी? उसको डाइट नहीं मिलेगी। तो सबसे खतरनाक डाइटिंग है बिलो 1200 कैलोरीज। तो राइट डोज जो है 2000 कैलोरी है। लेकिन हम क्या रिकमेंड करते हैं वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में, कि आप जो खाते हो उसका 75% खाओ। मतलब क्या हुआ कि आप जो खाना खा रहे हो 2000 कैलोरीज का, उसको 1500 कैलोरीज पे रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो आपने क्या किया वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में, कि आपने 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाई, 1 रोटी कम कर दी। आपने 4 कप चाय पीने की जगह 3 कप चाय पी। चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कर रहे हो करो, लेकिन उसको 75% करो। ये डोज करने से आप 1500 कैलोरी के अंदर आ जाओगे। तो आपका जो 500 कैलोरी का लोड एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो जो, वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, महीने में कुछ कैलोरीज डाउन हो जाएंगी। 500 इंटू 30, 15,000 कैलोरीज आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे कि मैं खाऊं, थोड़ा सा कम खाऊं, थोड़ा सा कम खाना, ये नहीं करना कि मेरे पैसिव सिस्टम को मैं हार्म कर दूं। अब मैं अगर जिम जा रहा हूं तो मैं अपने पैसिव सिस्टम को लोड कर रहा हूं। आप समझिए, आपका हार्ट लोड हो रहा है, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप हार्ट को ज्यादा काम करा रहे हैं, आप उसको ज्यादा फूड चाहिए, आपको कैलोरीज ज्यादा चाहिए, और वो कैलोरी मांगता है। अगर आप उसको कैलोरी नहीं दोगे तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइजिंग इज गुड, बट इट इज नॉट ए वेट रिडक्शन प्रोग्राम, इट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोग्राम। तो सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में है, कि आप उतना खाएं डोज के हिसाब से। जैसे दवाई की डोज होती है, खाना भी दवाई है, फूड इज मेडिसिन। ये हिपोक्रेट्स ने बोला था कि इफ यू टेक फूड एज मेडिसिन इन राइट डोज, देन यू विल हैव नो हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो राइट डोज में हर चीज खाइए, जो आपको एंसेस्ट्रली डीएनए के हिसाब से हर चीज खाइए, अपनी खाइए, और उसको राइट डोज में खाइए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम बात करते हैं, 2 पॉइंट हमने काउंसलिंग के बात किए। सबसे पहले डीएनए के हिसाब से खाइए, दूसरा राइट डोज में खाइए। इसको आप सोचिए, आप विचार करिए, आंख मीच के सोचिए कि ये कितने रेलेवेंट है वेलनेस के लिए, वेलनेस लाइफस्टाइल के लिए, वेट वेलनेस लाइफस्टाइल के लिए। और बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे जो माँ बाप खाते थे वो खाने में मेरे को क्या मुश्किल है? मेरे को
राइट डोज में खाने में क्या मुश्किल है? हम पूछते हैं भाई इसकी क्या डोज है, उसकी क्या डोज है, उसकी क्या डोज है, रोटी की क्या डोज है, सब्जी की क्या डोज है, चीनी की क्या डोज है, पानी की क्या डोज है, मीट की क्या डोज है, फिश की क्या डोज है, उसकी भी डोज है। वो डोज है 2000 कैलोरी। कुछ भी खाओ 2000 कैलोरी से ज्यादा नहीं खाओ। हम उसको कह रहे हैं तुम 2000 की जगह 1500 खाओ, क्योंकि तुमको वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में आना है। 1200 तुम्हारे जो है जरूरी कामों के लिए जाएंगे, 300 कैलोरी तुम्हारी मूवमेंट के लिए काफी है, तो तुम्हारा स्टोर नहीं होगा। लॉजिकल है? आपको क्लैरिटी आ रही है कि 1500 कैलोरी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं राइट डोज में? काउंसलिंग करनी है आदमी की, उसको समझाना है। आपको काउंसलर के रूप में प्रेजेंट होना है, ना कि सेलर के रूप में। आप डायरेक्ट सेलर है, बट एज ए डेकिन काउंसलर जाएंगे वेट वेलनेस लाइफस्टाइल बताने के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा बहुत वाइटल पॉइंट आता है, क्वालिटी ऑफ फूड। अब क्वालिटी ऑफ फूड को हम क्या समझते हैं? माँ का दूध बेस्ट क्वालिटी है, नेचुरल है, रेगुलर है, बेस्ट क्वालिटी है, नो एडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं है। सबसे प्योर फूड क्या है? नेचुरल फूड। क्वालिटी ऑफ फूड मींस नेचुरल फूड। अब कितनी हम प्रिजर्व्ड फूड को कम करें, इस यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूंगा कि जो लोग बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट से आपका वेट कम होगा, कभी नहीं होगा। अगर मेरे को कोई बोले साहब आप मील रिप्लेसमेंट डाल दो अपने वेट वेलनेस किट में क्योंकि सब डाल रहे हैं, इट इज ए रॉन्ग लॉजिक। कैसे कम होगा? आपको अच्छा खाना खाना है, गुड क्वालिटी फूड। गुड क्वालिटी फूड क्या है? आप मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं फ्रेश, गुड क्वालिटी। आपको सबको पता है गुड क्वालिटी क्या है। पैकेज्ड फूड, रेडी फूड, स्ट्रीट फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, ये क्या गुड क्वालिटी है? आज आप उठा के देख लो, आपके अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस, यूट्यूब, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है? गुड क्वालिटी फूड। आप गुड क्वालिटी फूड मतलब अगर मैंने सब्जी ली तो उसको धोएं प्रॉपरली, हाइजीनिकली बनाएं, उसको ढंग से धोएं, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव पड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है उसके ऊपर, वो जब तक हटेगा नहीं, क्योंकि वो जाके बॉडी को हार्म करता है। तो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फूड है कि आप गुड क्वालिटी फूड खाएं। आसान है प्रैक्टिस करना। आर्टिफिशियल फूड छोड़ दें, वो फूड छोड़ दें जिसमें डमी कैलोरीज है। वो जब तक वो, क्योंकि वो आप खाते हैं जीभ की वजह से, पेट की वजह से नहीं। आपके सेल्स को वो फूड नहीं चाहिए। सेल तो तमाम मटर पनीर या चिकन को नहीं पहचानता है, वो तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को पहचानता है, वो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को पहचानता है। पेट भी नहीं पहचानता है, खाली जीभ का प्रॉब्लम है। जीभ आपका डिस्टिंक्ट करती है कि ये मटन है कि चिकन है, कि पेट नहीं डिस्टिंक्ट करता। पेट तो अपने उसके एक बार वो जीभ से नीचे चला गया खाना, तो खाना की वो खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हो गया, फिर उसकी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो क्वालिटी फूड जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड कहलाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट हो, जिसमें अच्छे न्यूट्रिशन हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, फैट ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। वो जो है, आप मीट खाते हैं, अच्छा मीट है, साफ मीट है। आप फिश खाते हैं, फिश खाइए। वेजिटेबल खाते हैं, वेजिटेबल खाइए, जो आपका कल्चर है। क्योंकि अगर आप एक फैमिली में पैदा हुए हैं जिसमें मीट खाने का ट्रेडिशन रहा है, तो आपके पास वो एंजाइम है मीट
डाइजेस्ट करने के। अब आप अगर वेजिटेरियन हो जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं गारंटी करता हूँ। और एक वेजिटेरियन अगर मीट खाने लगेगा, उसके पास एंजाइम्स नहीं है उस मीट को डाइजेस्ट करने के, उसको वो तकलीफें हो जाएंगी। तो जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट वेलनेस में, वो है क्वालिटी फूड। तो पहला क्या है, अपने डीएनए का खाना खाइए। दूसरा क्या है, आप डोज में खाइए। तीसरा क्या है, क्वालिटी खाइए। अब ये कह दिया आपने, वेट वेलनेस का एक कल्चर की काउंसलिंग करी। अब आप कहते हो कि इससे क्या वजन कम हो जाएगा? नहीं, इससे वजन बढ़ेगा नहीं। अगर आपका 80 किलो है तो शायद 78 हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। आपको 80,000 कैलोरी कम करनी है, कम करनी है ना। 10 किलो कम करना है तो 80,000 कैलोरी कम करनी है। 8,000 कैलोरी से ही 1 किलो कम होता है। अब ये जो तीन आपको बताए स्टेप्स, इससे 80 से 85 नहीं होगा, लेकिन 80 से 70 भी नहीं होगा। अब 80 से 70 कैसे हो, ये पहले तो हमको क्या रोकना है कि उसका 80 से 85 ना हो। पहला तो काउंसलिंग ये है ना कि तेरा 80 से 85 ना हो। अब 80 से 75 कैसे लाना है उसको, या 70 कैसे लाना है, या 65 कैसे लाना है, जो उसका गोल है, वहां आपका WW के काम आता है। वेट वेलनेस किट वहां पे रोल प्ले करती है। अब आप जब एक आदमी जो 80 किलो का है उसको 65 किलो पे ला रहे हैं, या 60-70 किलो पे ला रहे हैं, 10 किलो उसका वजन बर्न करेंगे, तो आपको क्या चाहिए वो 10 किलो का वजन बर्न करने के लिए? सबसे पहले हम उसको रिकमेंड करते हैं कि तुम जो है एनर्जी डेक लो। एनर्जी डेक क्यों लो? जब मैं वेट वेलनेस के ऊपर काम कर रहा हूं, वेट वेलनेस लाइफस्टाइल में, जब भी मैं कहूंगा कि तुम वजन तुम्हारा बर्निंग करूंगा, कुछ जलाऊंगा अंदर पेट में, तुम्हारा वजन कम करूंगा, तो फैट बर्न करूंगा। जब बर्न करूंगा तो तुम्हें कमजोरी आएगी। ये तो नेचुरल है। इसलिए सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं एनर्जी डेक की। तुम पहले एनर्जी डेक 2 गोली सुबह शाम खाना शुरू करो, 8 घंटे के गैप पे, जिससे तुम्हारा एनर्जी स्टेबलाइज हो, बॉडी का एनर्जी सिस्टम स्टेबलाइज हो। अब तुम्हारे को एक्स्ट्रा मैंने एनर्जी दे दी, तुम्हारा बॉडी एनर्जी बूस्ट हो गया, उससे तुम जो है और एक्टिव हो गए। तुम्हारा बर्निंग अब मैं कर सकता हूं बड़े सेफली, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर पेट्रोल डाल दिया। बिना पेट्रोल डाले अगर मैं बर्निंग करूंगा, वो आदमी आपकी किट छोड़ देगा, क्योंकि वो कमजोरी फील करेगा। जब वेट रिडक्शन करनी है तो सबसे पहले कमजोरी नहीं होनी चाहिए आदमी को, क्योंकि कमजोरी एक ऐसा नेगेटिव फैक्टर है कि वो सुबह काम पे ही नहीं जा पा रहा, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब डाइटिंग करा, कमजोरी हो रही है, भूख लग रही है, वो क्या काम करेगा? उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो वेट वेलनेस लाइफस्टाइल प्रोग्राम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है नंबर 1, वो है एनर्जी ड्रिंक। सबसे पहले हम बॉडी की एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी के सेल्स को एनर्जाइज करते हैं, जिससे उसकी लिथार्जी, उसका आलसपन, उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो। उससे क्या होता है, जब उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है, उसको ज्यादा काम करना है, तो उसका जो फैट है, ये एनर्जी डेक फैट मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, या आप एक्सरसाइज करते हैं तो फैट बर्न करते हैं ना थोड़ा बहुत। वही काम जो है ये बैठे बैठे करता है। आपका एनर्जी डेक आपकी
फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में शुरू करा देता है, आपको मेंटल एक्टिविटी शुरू करा देता है, और आपका फैट बर्निंग शुरू हो जाता है। लेकिन मेंटल ब्रेन जो है और बॉडी का काम करने की कैपेसिटी कम नहीं होती। इसलिए सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट दूसरा लेने से पहले एनर्जी ड्रिंक इज द मस्ट। 8 घंटे के गैप पे एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, 8 घंटे का गैप होना चाहिए। कभी भी सेट करो, अगर मैं सुबह 12 बजे सेट किया तो रात को 8 बजे, अगर मैंने सुबह 8 बजे खाया तो 8 घंटे जब कम होते हैं उतना 8 घंटे के गैप में आप 2 गोली डेली खानी है। ये मैं किसके लिए कह रहा हूं? जिसको 10 किलो वजन कम करना है, 80,000 कैलोरी कम करनी है। पहले जो 3 स्टेप बताए, डीएनए के हिसाब से खाओ, आपने क्वांटिटी में खाओ, डोज के हिसाब से खाओ, क्वालिटी खाओ, वो वेट को रोक देगा। अब हम शुरू कर रहे हैं कम करने का प्रोसेस। कम करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम उसको खिलाएंगे एनर्जी ड्रिंक। आप काउंसलिंग करेंगे कि एनर्जी ड्रिंक क्यों खाना है। अगर वो भले पहले हफ्ते में खाली एनर्जी ड्रिंक भी खा रहा है तो भी उसको एक डिफरेंस पता लगेगा। उसको 5-6 दिन के अंदर ही पता लगेगा कि उसका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। उसका जो है अंदर से जो है उसको फील आएगा कि उसका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। अब उससे उसकी फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो गई। आपने स्विच ऑन कर दिया, जैसे कार को स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी लगती है, बैटरी डलती है, पेट्रोल डलता है, उससे कार स्टार्ट होती है। तो एनर्जी ड्रिंक जो है वो वेट रिडक्शन प्रोसेस का स्टार्टर है। अगर आप स्टार्ट करे बगैर कुछ दूसरा ले आएंगे तो उसको तकलीफ होगी। पहला जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद करिए, एनर्जी ड्रिंक पहले खिलाना है। सजेस्ट करिए कि 2-3 दिन पहले वो खाली एनर्जी ड्रिंक ही खा ले, एकदम क्रैश प्रोग्राम पे नहीं जाए। सीधा पहले एनर्जी ड्रिंक 2 गोली रोज खा ले और अपने आप फील करे कि उसको क्या फीलिंग आ रही है। उसको मजा आएगा, उसको फीलिंग बेटर होगी, क्योंकि वो स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो आपको कैसा लगता है? हाँ भाई, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो फर्स्ट इज एनर्जी ड्रिंक। ये क्या करता है? एनर्जी देता है और फैट मेटाबॉलिज्म को, जो फैट को गलाने का काम है, उसकी स्विच है, वो स्टार्ट करता है। अब 2-3 दिन उसने सुबह शाम 8 घंटे के गैप पे एनर्जी ड्रिंक खा लिया, अपना वो 3 पहले स्टेप कर लिए, उसका लाइफस्टाइल आ गया और साथ में एनर्जी ड्रिंक उसने जोड़ लिया। नेक्स्ट, अब उसको 80,000 कैलोरी कम करनी है। 4 महीने का हमारा गोल है। इकट्ठे हम उसकी 80,000 कैलोरी कम नहीं कर पाएंगे, ना कोई कर सकता है। दवाई भी देंगे वो कम कर देगी, फिर बढ़ जाएगा। बट हमको उसके आदत डालनी है उसकी बॉडी को कि वो वापस ना आए। इसलिए वो लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, जो पहले 3 स्टेप बताए, कि जिस भी स्टेज पे हम उसको ले जाएंगे वो उस स्टेज से वापस नहीं जाएगा जब तक वो लाइफस्टाइल फॉलो करता रहेगा। दूसरा, जब हमारा लेवल आता है उसका फैट बर्निंग का, वो है विथ स्लिम डेक। स्लिम डेक से आप कैसे वजन कम करते हैं? स्लिम डेक जो है वो हम कहते हैं 2 मेन मील के पहले खाओ। जनरली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमारे 3 मेन मील होते हैं। लंच जो है अगर हम हैवी करते हैं और डिनर हैवी करते हैं तो 2। अगर मेरे तीनों मील बहुत हैवी हैं तो 3। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा जो है वो स्लिम डेक है, कि स्लिम डेक मील के पहले खाओ, खाना खाने के आधा घंटा पहले। अब इससे 2 चीज होंगी। एक तो ये जो खाना खाओगे उसमें जो है, जो फैट है
उसको अंदर जाने नहीं देगा, उसको कम करेगा। खाने का जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, उसको स्लो करेगा, जिससे आपका जो, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा खा भी रहे हो कैलोरीज, 15 की जगह 17 खा रहे हो, उसको 200 कैलोरी को वो रोक देगा। एक तो वो ब्रेक का काम करेगा। दूसरा जो है वो अंदर जाके जो आपका एसिमिलेशन है, जैसे फैट कन्वर्ट होके स्टोर होता है, वो उसको स्टोर नहीं होने देगा। कार्बोहाइड्रेट से फैट नहीं बनने देगा। और आपका जो फैट बर्निंग एनर्जी डेक ने शुरू किया, उसको एग्रीवेट करेगा, उसको तेज करेगा। तो आपका जब फैट बर्निंग तेज होगा, तो वो जो 80,000 कैलोरी हमको बर्न करना है, इससे उसकी बर्निंग शुरू हो जाएगी और उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो नॉर्मल खाने के संग, जब अपने पहले 3 स्टेप के संग लाइफस्टाइल में अगर स्लिम डेक ऐड करेगा एनर्जी डेक के बाद, तो वो अपनी प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा, ऑटो मोड में लाएगा। ऑटो मोड में बर्निंग होगी, ऑटो मोड में उसका वो होगा, क्या कहते हैं, फैट स्टोरेज खत्म होगी, तो फैट मेल्ट होगा। अब जब फैट मेल्ट होगा तो उसको कमजोरी आएगी, बट वो एनर्जी डेक खा रहा है तो उसको एनर्जी की सपोर्ट मिलती रहेगी। तो उसको ये नहीं होगा कि मैं कमजोर हो गया, मैं वीक हो गया। उसका वेट कम होगा लेकिन कमजोरी नहीं आएगी, जो कि जनरली क्रैश डाइटिंग में आ जाती है। तो दूसरा हमारा जो मेन पड़ाव आता है वो स्लिम डेक से आता है आफ्टर एनर्जी डेक। स्लिम डेक जो है, खाने के आधा घंटा पहले, अगर 2 मील खाते हैं तो 2 मील के पहले, 3 खाते हैं बड़े मील के पहले, छोटा मोटा कुछ खाते हैं उसके पहले कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब बड़ा मील खाते हैं, मत बड़ा मील का क्या मतलब है, पेट को फुल्ली ठूस लेना। कोशिश तो ये करनी है कि 75% खाएं। अब लेकिन 75% भी आप फुल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप स्लिम डेक खाएंगे, तो वो 80,000 कैलोरी जो प्रॉब्लम है 10 किलो की, वो प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। तो स्लिम डेक की 2 गोली मेन मील के संग रोज खाएं, तब आपका वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये एनर्जी डेक और स्लिम डेक खाने से आपकी बॉडी में पूरा वो कार्यक्रम हो रहा है जिससे अब आपका वेट रिडक्शन हो रहा है ऑटोमेटिक। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो हर्बल्स हैं, वो जाके वेट रिडक्शन एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि वजन को जला रहे हैं, जो आपके फैट को जला रहे हैं। ये कोई फैट ऐसा नहीं होगा कि फैट को रख दिया, ये बॉडी में एक्टिविटी करता है, जो एक्टिविटी से आपके हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, आपके एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, आपके बॉडी में ऐसे सिस्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जो इस फैट को मेल्ट कर देते हैं। जैसे आग का काम है, आपने माचिस लगाई एक मोमबत्ती पे तो मोमबत्ती गलने लगती है। ये वो आग का काम करता है, वो फायर है जो उस फैट को मेल्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है वो कर देता है। ये काम हो गया स्लिम डेक का। तो वेट वेलनेस के लाइफस्टाइल के एवज में आपने फोर्थ स्टेप जो है, 3 स्टेप वो, चौथा एनर्जी डेक, फिफ्थ स्टेप जो है स्लिम डेक, 1 सर्विंग हाफ एन आवर बिफोर मील। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है रिएक्टिव गो एडवांस का। अब मैंने आपको बताया 2 तरह के सिस्टम है बॉडी में, एक्टिव और पैसिव। हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये है, वो बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहे हैं और उनको आप रोक नहीं सकते। जब कभी प्रॉब्लम आती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर का नाम आपने सुना होगा, सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, वो नहीं होने देना, ऑर्गन्स को हेल्दी रखना। आप भले एक्टिव सिस्टम, मोटर सिस्टम को एक्टिव रखे ना रखे, पैसिव सिस्टम को एक्टिव रखना।
रिएक्टिव गो प्लस में, एडवांस में जो आपको इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि ये जब बर्निंग हो रही है और आप कम खा रहे हैं, थोड़ा सा 75% खा रहे हैं, लाइफस्टाइल चल रहे हैं, तो कुछ हो सकता है न्यूट्रिएंट आपके कम हो जाए। ये उनको सप्लीमेंट करके ये इंश्योर करता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम ना हो। आपके पैसिव सिस्टम के लिए, एक्टिव सिस्टम तो ठीक है, एक्टिव तो है ही उसके लिए एनर्जी ड्रिंक, बट पैसिव सिस्टम को भूख ना लगे, पैसिव सिस्टम कमजोर ना पड़े। क्योंकि बाकी सारे जो प्रोग्राम है, आप भले मेडिसिनल प्रोग्राम ले लो, चाहे डाइट का ले लो, चाहे मील रिप्लेसमेंट का ले लो, या जो भी प्रोग्राम है, वो न्यूट्रिएंट की कमी कर देते हैं बॉडी में। उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने का काम करता है आपका रिएक्टिव गो एडवांस। तो ये रिएक्टिव गो एडवांस अब कैसे लेना चाहिए? अब जब मैं बर्निंग शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैंने एनर्जी डेक लिया, फिर मैंने स्लिम डेक लिया। पहले हफ्ते में मैं 2 रिएक्टिव गो एडवांस रोज लूंगा, पहले हफ्ते में 7 डेज। क्योंकि उस टाइम में सबसे क्रिटिकल होता है शॉर्टफॉल होना, क्योंकि आपका अभी इंजन शुरू हुआ है, बर्निंग इंजन शुरू हुआ है। तो उस टाइम में आपने डिसीजन लिया, मेंटल डिसीजन लिया कि मैं कम खाऊंगा, क्वालिटी फूड खाऊंगा, अपने डीएनए के हिसाब से खाऊंगा, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करी। तो उस टाइम में पहले हफ्ते 2 कैप्सूल, 2 मतलब सर्विंग्स डेली खाना बहुत जरूरी है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद 1 सर्विंग पे आ जाए काफी है। लेकिन पहले हफ्ते में शुरुआत एनर्जी डेक से, दो 2 स्लिम डेक, 2 रिएक्टिव गो एडवांस, उसके बाद एक, उसके बाद इससे जो है, जो वो 80,000 कैलोरी की हमारी प्रॉब्लम है, 10 किलो की जो प्रॉब्लम है, उसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में एज ए काउंसलर आप बोलेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, 80,000 कैलोरी। उसको खत्म करने का तरीका इज एनर्जी डेक, स्लिम डेक और रिएक्टिव गो एडवांस। अब आपका होल सोल कोई सिस्टम नहीं बिगड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल बन गया। इसके साथ आपने बस, अब आपके जो एक्टिव पार्ट है, पैसिव पार्ट का हमने कंट्रोल कर लिया, सारे ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल कर लिया हमने, आपके लंग, किडनी, उनके न्यूट्रिएंट दे दिए, हार्ट के, सबके, तो सब चीज अपनी सेफ्टी प्रोफाइल में आ गई। अब रह गया एक्टिविटी, कि मेरे को एक्टिविटी भी करनी है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि वॉक करें, आधा घंटा रोज। अगर वॉक करें, लेकिन इतनी तेज ना करें कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़े, सांस फूल जाए, ब्रेथलेसनेस हो जाए, ऐसा ना करें। बस इतना वॉक करें कि आपकी हर जोड़ चलता रहे। घर पे ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो, जिससे मोबिलिटी रहे। मैंने हाथ हिला लिया, हाथ ऊपर कर लिया, पीटी कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि आपके जो जितने जॉइंट्स हैं वो जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाए। योगा जो है वो एक लाइफस्टाइल में अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सबसे बढ़िया, मसल को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए योगा है। बैलेंस करना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, वो एक लाइफस्टाइल में ऐड करिए। और सब लास्ट बट मोर द लीस्ट, अगर आप वेट वेलनेस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो 7-8 घंटे सोने की कोशिश करिए। क्योंकि आप जब आपका वेट कम होगा, वेट बर्न हो रहा होगा, तो आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि अंदर फैट बर्न हो रहा है, आपने खाली 3 गोली, आपको पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है, अंदर आग लगी हुई है, आपका फैट बर्न हो रहा है। उस फैट बर्न होने के साथ साथ आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। तो 3 चीजें, ये जो प्रोग्राम है इसकी आपको काउंसलिंग करेंगे।
बताएंगे कंज्यूमर को कि वेट वेलनेस लाइफस्टाइल हम दे रहे हैं आपको एज ए काउंसलर। हम खाली पूरा एक लाइफस्टाइल है, इसमें 10 स्टेप है। पहला स्टेप, आप ये एक पोस्ट लगा रखी है, लिव वेट वेलनेस लाइफस्टाइल। हम कह क्या रहे हैं, लाइफस्टाइल जियो, वेट वेलनेस लाइफस्टाइल जियो। एक लाइफस्टाइल है, ये कोई प्रोग्राम वेट कम करने का नहीं है, 3 महीने का प्रोग्राम नहीं है, 6 महीने का प्रोग्राम नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि जब तुम्हारा 70 हो जाएगा तो आप भले एनर्जी डेक छोड़ दो, स्लिम डेक छोड़ दो, रिएक्टिव को एडवांस छोड़ दो, बाकी स्टेप तो करते रहना पड़ेगा ना। 3 स्टेप आप छोड़ दोगे 4-5 महीने बाद, जब आपका गोल पूरा हो जाएगा, बाकी स्टेप करते रहना पड़ेगा। वो लाइफस्टाइल नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो पहला जो आपने बताना है कि ये 10 स्टेप है, काउंसलिंग करनी है। जब आप काउंसलिंग करेंगे और कंज्यूमर को समझाएंगे कि हमारा प्रोग्राम, डेकिन का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम डिफरेंट कैसे है, तो ये जो 10 स्टेप है, ये आपको धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जब आप समझा देंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो आप उसको कन्विंस कर पाएंगे। और उससे जो है आप एक नया कल्चर लाने की कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स कम्युनिटीज में, जो कि वेट वेलनेस लाइफस्टाइल का कल्चर है। हम कभी भी कहीं नहीं कह रहे कि हम वेट रिडक्शन कर रहे हैं, हम एक वेट वेलनेस लाइफस्टाइल, ये हमारा मिशन है। एक लाइफस्टाइल बना रहे हैं, जैसे आपका स्टाइल है, कोई कुछ लाइफस्टाइल फॉलो करता है, उस लाइफस्टाइल को हम, वेट वेलनेस लाइफस्टाइल को आपके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। उसके ये 10 स्टेप है। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप है कि अपना ट्रेडिशनल फूड खाओ, रिस्पेक्ट करो ट्रेडिशनल फूड को। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल फूड, जो आपका खानदानी खाना है, जो माँ का दूध पिया है, उसको रिस्पेक्ट करो। राइट डोज में खाओ, राइट क्वांटिटी खाओ, राइट क्वालिटी खाओ। एनर्जी डेक से शुरू करो बर्निंग। आपका स्विच गाड़ी में चाबी लगती है एनर्जी डेक से। स्लिम डेक से फॉलो करो। रिएक्टिव गो सप्लीमेंट करो कि कोई अगर कमी होती भी है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। वॉक करो। उसके बाद वर्कआउट करो घर पे, हल्के वर्कआउट, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हर आदमी जिम में जाए। योगा करो और आराम से सो। अब ये अगर आप काउंसिल करते हो, मुश्किल है, मुश्किल नहीं भी है, सोच की बात है। अगर आप सोचो कि ये 10 स्टेप में क्या जरूरी है, सब चीज जरूरी है, और ये वेलनेस लाइफस्टाइल हम लोगों को देना चाहते हैं। और हम आपके जरिए ये कम्युनिकेशन, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी में क्या हो रहा है ये फॉलो करने से। वो आप, जब वो एनर्जी डेक लेगा, वो 3 दिन बाद आपको बोलेगा, 4 दिन बाद बोलेगा हाँ मुझे फर्क पता लग रहा है। इसके लिए कोई उसको महीनों नहीं चाहिए, आपको 5-6 दिन में, 4-5 दिन में वो फर्क बताने लगेगा। जब स्लिम डेक लेगा तो उसको फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि एनर्जी डेक ने इंजन चालू कर दिया, स्लिम डेक ने उसको एक्टिवेट कर दिया, और रिएक्टिव गो ने उसको पीछे से आयुष्मान भव का नौता दे दिया। ये बस वेट वेलनेस लाइफस्टाइल है जिसकी आपने काउंसलिंग करनी है। आसान भी है, मुश्किल भी है। सोचो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग कर लोगे तो हजारों लोगों को, डायरेक्ट सेलर का एक एडवांटेज है कि आप जो है हजारों लोगों के पास पहुंचते हो। अगर उनको ढंग से काउंसिल कर दोगे तो एक नया कल्चर, एक नई उम्मीद, एक वेट वेलनेस की जो वो है, और दवाई की जरूरत, मेडिकल वेट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
इसके संग मैं ओपी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि टेक ओवर कर लें, और कोई क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब कुछ करने हैं तो पूछ सकते हैं। सर, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, व्हाट ए इंफॉर्मेशन टुडे। आज हमें और जबरदस्त क्लैरिटी हुई कि आपके जो पीछे जो आपने ये बनाया है वेट वेलनेस लाइफस्टाइल के पीछे एक्चुअली बेस क्या है, सोच क्या है, कैसे ये काम करता है, कब काम करता है, हमें किस चीज का डू एंड डोंट्स रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और मेरे ख्याल से मेरे काफी सारे साथियों को काफी चीजें हद तक क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं पहले तो जो सीनियर लोग हैं उनसे बोलूंगा कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि राजीव आनंद जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर। हमारे प्लैटिनम साहब, दो प्लैटिनम दिख रहे हैं, राजीव आनंद और राजेंद्र जी। वो कोई क्वेश्चन हो सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। राजीव जी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं राजीव जी अपने आप को। जी सर, गुड इवनिंग। माय वॉइस इज ऑडिबल सर? मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस, आवाज आ रही है, बोलिए। सर पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। और पिछले एक महीने से इस टॉपिक पर आप और मैं तो वर्मा सर दोनों सर के साथ कनेक्टेड हैं ही हैं। और आई एम अभी भी मैं वॉक कर रहा हूँ एज पर जैसा भी सर ने मुझे बोला हुआ है फ्रॉम द लास्ट सो मेनी मंथ्स। तो बस इस वेट वेलनेस के इस प्रोग्राम में, लाइफस्टाइल में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 10 स्टेप्स। क्वेश्चन सिर्फ कोई नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो यही है कि मेरा सभी के साथ और अपने आप से, अगर हमने इसे अच्छे से इन 10 स्टेप्स को फॉलो किया, पूरी प्रॉपर काउंसलिंग की, बेसिकली हम उसे एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं। और इस लाइफस्टाइल को देने के लिए काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोडक्ट अपने आप हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट है वो जो आप दे रहे हैं। जो सीरीज सर ने बताई है कि एनर्जी डेक से स्टार्ट करना है, स्लिम डेक लेना है, और रिएक्टिव एडवांस के क्या बेनिफिट्स हैं। सो मेरा तो आप सभी के साथ यही इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि जो सर ने बोला कि एक नॉर्मल वॉक करें, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को लें, डीएनए को फॉलो करें, प्रॉपर रेस्ट करें, एनर्जी डेक, स्लिम डेक और रिएक्टिव एडवांस कब, कैसे और किस तरह लेना वो लें, और कैलोरीज जो 80,000 जिसे बर्न करना है उस पर पूरा ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से वर्मा जी, मेरे आपको एक बात जरूर आज जरूर कहना चाहूंगा। मेरा कैरियर और वर्मा जी का कैरियर वेट लॉस प्रोग्राम से शुरू हुआ था, और आज समय का चक्र देखिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो एक इतनी जबरदस्त इनोवेशन को लेकर आए हैं, दैट इज वेट वेलनेस लाइफस्टाइल। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी एक दिन आएगा, कोई वेट वेलनेस लाइफस्टाइल नाम की कोई चीज होगी। साथियों, एक बात बताता हूं आपको, जब हम वेट लॉस प्रोग्राम्स पे काम करते थे, यकीन मानना, मैं ये नहीं कि हम कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। खाना छोड़ना, आज मुझे पता लगा, जो कॉम्प्लिकेशंस तब आती थी उसके जवाब हमें नहीं मिले कभी भी, क्योंकि हमें पता नहीं था। आज पता लगा कि दोबारा से वेट रीगेन क्यों होता था, दोबारा से उसके ऑर्गन्स पर इम्पैक्ट क्यों आता था, क्यों वो पर्सन इतना परेशान होता था, क्यों उसकी एनर्जी इतनी लो रहती थी। आज उन सभी सवालों के जवाब मिले हैं। तो मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने वेट लॉस की एक मल्टीनेशनल ब्रांड उस पर काम किया है। ये उनके लिए हाई टाइम है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जाने जो साइंस बेस्ड है, जिसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे भी साइंस है। सो माय अपील्स टू ऑल ऑफ यू, इससे बिल्कुल एग्रेसिव मोड में लें, इसके ऊपर काम करें। मैंने तो काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच मिंटो पी गुप्ता सर, आपकी इस वैल्यूएबल टाइम के लिए और वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। ओवर टू वर्मा जी वंस अगेन, थैंक यू सो मच। अरे राजीव, थैंक यू वेरी मच, तुमने अपील तो कर दी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसको लेके? मेरा क्वेश्चन ये था देखिए कि सर सर, से कोई क्वेश्चन है तो बताइए रिलेटेड सर टू दिस। मैंने उस क्वेश्चन से पहले एक ही सवाल किया था। यस, क्वेश्चंस तो पानी इनटेक
सब सवाल के वैसे जवाब तो सर दे चुके हैं। मेरी तरफ से देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि हाँ, सभी चीजों को नोट ठीक है। किया जा चुका है। यस सर, देयर इज चलो, नो थैंक यू। क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू राजेंद्र जी, आपको कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, नमस्कार सर। कुछ क्वेश्चन थे अपने, जैसे वैसे तो सर ने सारे क्लियर कर दिए, कुछ रहा ही नहीं पीछे। बड़े डीपली था सर अपने जो भी डीएनए डोज और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो बड़ी शानदार रहा सर आज का जो सेशन था। बट एक दो कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है जिससे क्वेश्चन की, जो जिससे सभी का ये क्लियर हो जाएगा। बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मान लीजिए कि जो अपने प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ मार्केट से क्वेश्चन आए थी, इनकी जैसे हैबिट्स नहीं पड़ेगी कस्टमर को, जैसे मान लो वो अगर मान लो 3 महीने 4 महीने इसको कंटिन्यू करे तो। क्या मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, सर बीच में क्वेश्चन इसकी क्वेश्चन हैबिट ये तो नहीं है, पड़ेगी सर इन प्रोडक्ट की खाने। एक हाँ, सेकंड सर, इनका हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर जो भी हम इसको खाएंगे रेगुलर 2 4 6 महीने, कहीं हमको इनके रेगुलर हैबिट तो नहीं लेनी है इनको, हमें रेगुलर तो नहीं खाना है। क्वेश्चन ये है, इनका हैबिट तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए आपको करना क्या है, पहला सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था गोल सेटिंग के, आपको 10 किलो कम करना है, 80,000 कैलोरी काटनी है। ये जब आपका काम हो गया तो ये 3 स्टेप बंद कर दीजिए, बाकी सब चालू रखिए। ओके। यस, ठीक है सर, इसके यानी बाद कि में सर राजेंद्र जो इससे अपना था। हैबिट नहीं बनेगी। आदत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे को क्लियर हो गया सर। जैसे अगर नेक्स्ट जो अपना था, ये था कि सर इसमें जैसे अभी मार्केट में अपनी किस एज ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं, ये मिनिमम एज क्या रहेगी इसकी? देखिए ये फूड बेस्ड प्रोडक्ट है, एज तो इसके टेक्निकली, अगर आप मेडिकली टेक्निकली न्यूट्रास्यूटिकली पूछें कोई भी खा सकता है, लेकिन फसाई की रूल के हिसाब से हम 15 साल से कम को रिकमेंड नहीं कर सकते। ये फसाई का रूल है, मेरा रूल नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तो फसाई के रूल को हम फॉलो करेंगे, हम 15 साल से नीचे नहीं रिकमेंड करेंगे। हाँ जी, सो वो बच्चे सर वही बात ही अपने डीएनए के खा नहीं रहे कुछ फास्ट फूड की वजह से, क्या सर काफी 10 साल के बच्चों का भी वेट बहुत ज्यादा हेल्थी हो रहा है, तो तो उनकी डिमांड ज्यादा आ रही है आज के टाइम मार्केट से। क्या तो इन हो रहा है बच्चों को क्या पता दें? है कि मदर्स जो है अपना दूध पिलाया, मदर ने फिर उसका खाना बदल दिया, पीयर प्रेशर आ गया, तो स्कूल में ये सब, इसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो कल्चरली ट्रेडिशनल फूड को रिस्पेक्ट करना पहला काउंसलिंग आपका होना चाहिए, फिर उसके बाद ये खिला सकते हैं। 10 साल का भी खा सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फसाई के हिसाब से 15 साल से नीचे रिकमेंड नहीं करना चाहिए। अंडर ठीक है तो। मतलब आप डॉक्टर नहीं है, मेडिकल सुपरविजन न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन डॉक्टर कर सकता है, लेकिन आप लोग जो है जो कर सकते हो ये, वो 15 साल से ऊपर, क्योंकि ये फसाई का रेगुलेशन। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था छोटा सा अपना। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि जैसे एम्प्टी स्टमक, जैसे मान लो रिएक्टिव गो या एनर्जी टेक को हम एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं सर, इनको दोनों को इकट्ठा ले सकते हैं? हाँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी टेक और आपका रिएक्टिव रिएक्टिव गो को एम्प्टी स्टमक लेना, स्लिप डेक तो खाने के पहले लेना है, तो एम्प्टी स्टमक ही हो गया। तो सर ये दोनों एक साथ में ले सकते हैं अपने, यानी कि दोनों हाँ सप्लीमेंट? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, कोई दिक्कत और सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा छोटा सा, कि जैसे मान लो ये जो किट चल रही है, इसके साथ में अगर किसी पेशेंट को या किसी भी कस्टमर को अपने, जैसे मान लो अदर सप्लीमेंट जैसे उलाला बूस्टर, ओएमजी बूस्टर या अदर इसके साथ कुछ चल रहा है, तो कोई इश्यूज तो नहीं आएगा सर उसका, कस्टमर का ये कहना है? ये इसका रोल जो है बड़ा स्पेसिफिक है, टारगेटेड। देखिए क्या होता है कि आपको मैं समझाऊं कि आप जब खाना खाते हैं तो 5 तरह की सब्जियां होती हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। पांचों का रोल अलग होता है। जी। इसका रोल जो है वो फैट बर्निंग, वेट रिडक्शन, एनर्जी बूस्टिंग का है। अब इसमें खाली जैसे अब आपने कहा कि मैंने फैट उसको वेट वेलनेस पे लगाया, साथ में फ्रेश डेक भी दे दिया, उसको सही। और एनर्जी मिल जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसका वेट कम होगा कि नहीं। ये गोल है 80,000 कैलोरी कम करने का। तो तो सर ये इसमें देखिए। आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी आप उसको एडिशनल दे सकते हैं, बट डोज के अंदर देंगे तो बेटर है। बेटर है। ठीक है सर।
थैंक यू सर। और मेरा पर्सनली सबसे एक एक्सपीरियंस भी था सर। मेरे 2 बार डेंगू हो चुका था और मैं एडमिट भी रहा था, 8,000 प्लेटें आ चुकी थी। तो मैंने जब से अपने एनर्जी टैक शुरू किया था सर, मेरी बॉडी में स्टेमिना बहुत ज़्यादा रहने लग गया लॉन्ग टर्म के लिए, जो पहले 10 से 15 मिनट का वर्कआउट करने के बाद में डाउन हो जाता था। हम्म। तो स्पेशली मुझे एनर्जी टैक से ही वो चीज़ फील हुई सर। मेरा जो स्टेमिना, अब मैं थकता नहीं था बार बार काम करते हुए भी, वो रिकवर नहीं होता था, रिस्टोर नहीं होता था बार बार। हम्म। तो ये एनर्जी ड्रिंक की सर बहुत बढ़िया था, जो मेरे लिए ये साबित हुआ कि मैं उस चीज को, यानी कि आप समझ लीजिए कि मैं तरस रहा था कि मुझे ऐसी कभी वो चीज मिलेगी जो मेरे स्टेमिना को रिकवर, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बरकरार रखे। तो स्पेशली सर थैंक यू ऐसे सप्लीमेंट डिजाइन करने के लिए। और देखिए स्पेशली मेरे लिए वो चीज मेरे को फील हुई कि मुझे इस चीज की जरूरत थी। नहीं, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो। और आपका एनर्जी डेक एक ऐसा स्टार्टर है कि मतलब आपने पहला कैप्सूल खाया ना, हाँ जी। आपका प्रोसेस शुरू, बॉडी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप 8 घंटे के इंटरवल पे खाते रहेंगे तो आप देखो आपकी बॉडी इतनी बढ़िया स्टेमिना, एनर्जी को शो करेगी कि आप जो है, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस कैसे करूं, ये मेरे को डिफिकल्टी हो रही है, बट फील ही कर सकता है आदमी। मैंने मैंने सर बहुत फील किया सर इसको, वाकई मैं अब ये समझ लो कि मैं मेरी अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इसके लिए। हम्म। और मुझे वो चीज इस, चाहिए थी जो मुझे मिल गई। अब ये समझ Right. लीजिए सर, मैं इसका तरस रहा था, मैं कार्टून भी उठाता था तो मैं जी थक जी। जाता था, हम्म। लेकिन वो इसका मुझे रिस्टोर एग्जांपल होने लगा। इसका एग्जांपल सर मैं भी देता हूँ। मैंने अपना वेट अराउंड 12 केजीज कम किया फ्रॉम द लास्ट 8 मंथ्स। कम करने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि राजीव आप बहुत वीक होने लग गए हो, ये हो। तो आई स्टार्ट टेकिंग एनर्जी डेक। सर मेरा वेट जो है, आप ये देखिए, हाइट के हिसाब से एडजस्ट होने लग गया। नाउ आई एम गेटिंग वेट। अब मैं इस टाइम, अगर मैं इस टाइम वॉक कर रहा हूँ तो माई एनर्जी इज फुल फेल, पूरा प्रॉपर मेरा लिया हुआ और एकदम एनर्जेटिक हूँ। 1 घंटा की प्रॉपर वॉक, नॉर्मल वॉक, कोई सांस नहीं चढ़ता, कोई थका नहीं। दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी डेक सर, सीरियसली। गुड। चलो सर गुड, थैंक जिसके यू राजेंद्र। जिसके नाम में आप एनर्जी हो सर, वो एनर्जी आएगी फुल अब। ओके ओके, दैट्स द फीलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स वेरी गुड। अब नेक्स्ट जगरूप जी का मैसेज, कोई क्वेश्चन? जगरूप जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन हो तो पूछिए आप जरा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। रुक जाओ, आपकी बात। मोनिका जी सर एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन है। पूछिए। जैसे स्लिम डेक बहुत सारे लोगों को एम्प्टी स्टमक देते हैं, तो जैसे उल्टी जैसा माहौल उसका कई बार बन जाता है। स्टार्टिंग में 4-5 दिन ऐसे उन लोगों को रहता है। आप पहले उसको एनर्जी डेक दिया नहीं दिया उसको? नहीं, एनर्जी डेक देने के बाद जैसे पूरे मील लेने से पहले वो खाता है ना सर, तो उसको थोड़ा घबराहट सी जैसे फील करते हैं लोग। हाँ, तो अगर वो बहुत मतलब उसका पेट बिल्कुल खाली होगा तो थोड़ा सा होता है कभी कभी, तो उसको थोड़ा सा खाना, खाने के एक बिस्किट खा ले और फिर साथ में एनर्जी डेक ले, वो स्लिम डेक ले। क्योंकि ओके सर। कई दफे जैसे फास्टिंग के बाद बहुत लंबा घंटे हो गए ना, जी सर। मान लो 16 घंटे, पहला खाना रात को 10 बजे खाया, फिर अगले दिन 12 बजे खाना है, और उसके पहले आधा घंटा पहले लिया, तो हो सकता है कि पहले थोड़ा सिस्टम को एडजस्ट होने में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम एडजस्ट होने में लग सकता है उसको स्लिम डेक खाने के टाइम में। इसलिए हम पहले कहते हैं कि एनर्जी डेक से उसको आदत पड़ जाए उस सिस्टम को लेने के लिए। ओके सर। ओके। ओके, चलो। वो मोनिका, हो यू हैव ए सकता है, क्वेश्चन? मतलब कभी कभी रिएक्शन हो सकता है, पेट बिल्कुल खाली है, मान लो मैंने 2 दिन मैंने व्रत रखा, या व्रत के बाद मैंने खाना खाने के पहले खा लिया, 12 घंटे का व्रत रखा और फिर खा लिया, तो हो सकता है कभी कभी किसी का पेट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो जो है उसका रिएक्शन ले सके, तो कुछ खा के खा लेना चाहिए। ओके सर। ओके। यस, हाँ नेक्स्ट। मोनिका, यू हैव एनी क्वेश्चन? जी, गुड इवनिंग सर। सर गुड। मेरा भी यही था। मेरे 3 लोग मतलब ये इसको हमारी वेलनेस किट को यूज कर रहे हैं। उसमें से 2 लोगों को तो ये दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक को, ये जगरूप जी से भी मैंने कल यही पूछा था कि यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको, जिन्होंने जब यूज किया, स्लिम डेक लिया, वैसे तो एनर्जी डेक से ही स्टार्ट कराया था, लेकिन उसको वॉमिटिंग्स और क्या कहते हैं, लूज मोशंस वगैरह स्टार्ट हो गए थे।
तो मैंने अभी लूज मोशन का तो टेंशन नहीं है, वो तो एक आध दिन में ठीक ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए स्लिम डेक बहुत एक पावर बॉम्ब है, फैट बर्नर। हम्म, तो कई दफे क्या होता है कि उसको थोड़ा सा, जैसे हम हाफ एन आवर बिफोर फूड कहते हैं, उसको कम टाइम करके थोड़ा सा फूड खा के, थोड़ा सा हल्का सा साथ में बिस्किट खा लिया या कोई ऐसी हल्की सी चीज खा ली, तो वो नहीं होगा। क्योंकि कई जो हैवी वेट होते हैं उनकी स्टमक बहुत वीक होती है, वो स्टमक डिस्टेंडेड हो जाती है। 1 2 3 4 5 सर 6 यही उनका स्टमक ही, मुझे लगा कि उनको सीवियर पहले से ही कॉन्स्टिपेशन वगैरह था। हाँ, तो तो वो कुछ ना कुछ स्टमक डिसऑर्डर रहते हैं, वो स्टमक डिसऑर्डर रहने के साथ साथ ये प्रॉब्लम उनको फील होती है। जैसे मैंने बताया ना कि पेट जो है इलास्टिक बैंड है, तुम भरे जाओगे भरे जाओगे भरे जाओगे, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो उसमें जो है एंजाइम प्रोडक्शन, ये सब फर्क पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है।